आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जब अंतिम उपदेश देते हैं तो यही देते हैं। जब भगवत धाम जाने लगे आचार्य चरण, तो शिष्यों ने पूछा हमारे लिए क्या आज्ञा है। सब शिष्य घेर करके बैठ गए और आचार्य चरण ने तिथि घोषित कर दी थी, अब मुझे वैकुंठ जाना है, तैयारी करो। शिष्यों ने कहा महाराज आप वैकुंठ पधारेंगे, हमारे लिए आदेश क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो आचार्य चरण ने कहा कि श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम श्री सस्थले स्वन्वहम। पहला काम ये करो कि वेद वेदांत को पढ़ करके इसका स्वाध्याय करके इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और इसका व्याख्यान करके लोगों को समझाओ। पहली आज्ञा दी। बोले महाराज ये हम नहीं कर पाए तो, इतनी बड़ी विद्वत्ता न हो, इतना ज्ञान न हो तो ये काम कैसे संभव होगा। बोले तो ठीक है, अगर ऐसा संभव नहीं है तो द्रविड़ागम प्रवचनम, लोक भाषा में जो संत महापुरुषों ने भगवान का गुण गाया है उस गुण का वर्णन करो, गाओ, भगवान का गुणानुवाद करो। बोले महाराज ये भी अगर न हो पावे तो क्या करें। तो कहते हैं श्रीसस्थले स्वन्वहम, भगवान के किसी पवित्र धाम में जाकर के निवास करो, कल्याण हो जाए। अयोध्या मथुरा माया कहीं भी। बोले महाराज ये भी संभव न हो, नहीं सामर्थ्य है कि हम किसी धाम में जाकर के बस सकें, क्योंकि धाम में रहने के लिए भी संसाधनों की जरूरत है। बोले तब क्या करें। तो अंतिम उपाय बताते हुए आचार्य चरण ने कहा यदवा भागवताभिमान बसति सार्थद्वयोच्चारण। किसी भगवत भक्त के अधीन होकर के रहना सीख लो, भगवत भक्त के अधीन अपने जीवन को कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। यही अंतिम उपदेश दिया है भगवान रामानुजाचार्य। यद्वा भागवताभिमान बसति सार्थद्वयोच्चारणम, और द्वय मंत्र का उच्चारण करते रहो। आचार्य के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ उसका उच्चारण करते रहो और किसी भक्त के अधीन अपने जीवन को कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये अंतिम उपाय बताया। तो ये धर्म जो है भागवत शेषत्व, यह धर्म श्री शत्रुघ्न लाल जी का धर्म है। 4 रूपों में प्रकट होकर के भगवान ने इन 4 धर्मों की स्थापना की। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। यही चारों रूप में भगवान के अवतार का प्रयोजन है। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। अब इस धर्म की स्थापना तो भगवान ने की 4 रूपों में आकर, और भगवान के आचरण को, चारों भाइयों के चरित्र को देख करके इस धर्म को उस काल में जो लोग थे उन लोगों ने अनुभव किया, सीखा। लेकिन अब भगवान के लीला संवरण कर लेने के बाद, जब भगवान का लीला संवरण हो जाएगा, भगवान सपरिकर निज धाम वैकुंठ पधारेंगे, साकेतपुरी पधारेंगे, उसके बाद इस धर्म को बताने वाला कौन होगा। जब तक रहे राम जी तब तक तो उन्होंने प्रकट रूप में रहकर चारों भाइयों ने इन 4 धर्मों का अपने चरित्र के द्वारा उपदेश कर दिया। लेकिन उनके लीला संवरण कर लेने के बाद ये धर्म लोक में कैसे प्रतिष्ठित हो, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म, ये 4 धर्म संसार में कैसे प्रतिष्ठित हो, प्राणियों का कल्याण कैसे हो, इस विषय में ब्रह्मा जी ने विचार किया। और ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए, और महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट होकर प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के इस चरित्र को, चारों भाइयों के इस परम धर्म को लिपिबद्ध कर दिया रामायण के रूप में, कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे पढ़ करके, सुन करके इस धर्म को अपने जीवन में स्वीकार कर सके। यही रामायण लिखने का प्रयोजन है महर्षि वाल्मीकि। चिरकाल तक चारों भाइयों के द्वारा आचरित जो धर्म है वह समाज में प्रतिष्ठित होता रहे और लोक मंगल होता रहे, लोक का कल्याण होता रहे। इसीलिए इस रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिपिबद्ध किया। वाल्मीकि रामायण की एक विशेषता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के प्रारंभ में कोई मंगलाचरण नहीं किया। ग्रंथ में मंगलाचरण किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो मंगलाचरण किया,
वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। और भी अनेक श्लोकों में और हर कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण और अंत में भी किया। उत्तरकांड में जब समापन हुआ तो वहां भी मंगलाचरण किया और संस्कृत में श्लोकबद्ध मंगलाचरण। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण प्रारंभ की, कांड कौन कहे, प्रारंभ में ही बालकांड के प्रारंभ में मंगलाचरण के लिए कोई अलग से श्लोक प्रयोग नहीं किया, सीधे कथा का ही वर्णन शुरू कर दिया। रामायण यहीं से शुरू होती है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। यहीं से रामायण प्रारंभ हो जाता है। इसके पहले कोई मंगलाचरण नहीं किया। इस प्रथम श्लोक में देवर्षि नारद और वाल्मीकि जी के संवाद का वर्णन होता है और यहीं से रामायण प्रारंभ होती है। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे और कहां पर, बोले यहीं अयोध्या के सन्निकट तमसा नदी के तट पर, यहां से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में तमसा नदी प्रवाहित होती है। भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर गए तो सर्वप्रथम तमसा नदी को पार किया। तमसा नदी के तट पर एक रात्रि विश्राम किया है राम जी। तमसा नदी के तट पर ही महर्षि वाल्मीकि निवास करते थे। ऐसे वाल्मीकि जी का निवास कई जगहों पर रहा, चित्रकूट में भी रहा, गंगा के तट पर भी रहा। लेकिन जब भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए राजाधिराज के रूप में, तो महर्षि वाल्मीकि भी यहीं अयोध्या के सन्निकट तमसा नदी के तट पर आकर के निवास करने लगे। यहां आ गए। क्यों? बोले यहां राम जी पास में रहे, जब चाहूंगा तब राम जी का मैं दर्शन कर लूंगा। और दूसरी बात, वाल्मीकि जी की और श्री दशरथ जी की बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, मैत्री भाव है। आगे प्रसंग आएगा कि महर्षि वाल्मीकि के परम मित्र हैं श्री दशरथ जी महाराज। इसलिए भी वाल्मीकि जी ने सोचा कि तमसा के तट पर रहने पर मित्र महाराज दशरथ से भी भेंट होगी और राम जी का भी दर्शन होगा। तो वाल्मीकि जी आते जाते रहे, लेकिन जब राम जी का वन गमन हुआ तो दशरथ जी की मृत्यु हो गई और भगवान श्री राम जब वन से लौट करके आए तो महर्षि वाल्मीकि तमसा के तट पर आकर के रहने लगे और यहीं रह करके देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा सुनी। एक दिन अपने आश्रम में महर्षि वाल्मीकि बैठे थे, उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी आए। नारद जी जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है। यही प्रश्न किया। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं और आप समर्थ हैं, आप ही बता सकते हैं। देखो, परमात्मा के विषय में प्रश्न सबसे नहीं किया जा सकता। जिसके अंदर उस प्रश्न का उत्तर देने का सामर्थ्य हो उसी से किया जाता है।
महर्षि वाल्मीकि ने किससे प्रश्न किया? बोले नारद जी से। क्यों? बोले नारद जी के अंदर वो सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य? बोले तपस्वाध्याय निरतम। नारद जी कौन है? बोले तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। जिसके जीवन में तपस्या होगी, जिसके जीवन में स्वाध्याय होगा, वही ब्रह्म का निरूपण कर सकता है, वही परमात्मा का निरूपण कर सकता है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ। नारद जी से पूछा और आदर पूर्वक पूछा। परिपप्रच्छ, यहां परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग का अर्थ है कि पहले नारद जी का पूजन किया, साष्टांग प्रणाम किया, मधुपर्क विधि से उनका समादर किया और तब हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हुए प्रश्न किया। पूछने की यही विधि है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसी से कुछ पूछना हो तो पहले सेवा करो, पहले प्रणिपात करो, साष्टांग प्रणाम करो और प्रणिपात करने के बाद कुछ दिन सेवा करो और सेवा करने के बाद जब वो अनुकूल हो, प्रसन्न हो, तब उनसे पूछो। लेकिन पूछने के बाद भी वो तुम्हें बताएंगे ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? बोले वेद कहता है कि ना संवत्सर वासिने प्रब्रूयात। वेद का वचन है कि कोई शिष्य आए, आज्ञा का पालन करे, सेवा शुश्रूषा करे, लेकिन उसे तत्व का उपदेश तब तक मत करो जब तक 1 वर्ष की अवधि पूरी न हो जाए, कम से कम। ना संवत्सर वासिने प्रब्रूयात। 1 संवत्सर जिसने सेवा नहीं की उसको मत बताओ। इसीलिए आज ज्ञान विज्ञान सुनने के बाद भी वो ज्ञान विज्ञान किसी के हृदय में उतरता नहीं है। सुन लेते हैं, चले जाते हैं। कारण यही है कि वह अधिकृत नहीं हो पाया। वेद वेदांत की बातें तो बता दी गई, परिणाम क्या हुआ? बोले ज्ञान तो हुआ नहीं, ऊपर से और भी वो पतित हो गया। गीता में भगवान ने कहा है कि जब तक व्यक्ति अधिकारी न हो तब तक उसे उपदेश मत करो। उपदेश तो यही है, संसार का सारा कर्म बंधन का कारण है। ये पाप पुण्य सब से मुक्त होकर भगवान के चरणों की भक्ति करें। संसार मायामय है, लेकिन ये ज्ञान अगर अनधिकारी व्यक्ति को दे दो तो अनधिकारी कहेगा फिर तो मजा ही मजा है, जो मन हो सो करो, क्या दिक्कत है? उसका घोर पतन हो जाएगा, घोर पतन हो जाएगा। इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं है उन्होंने सुन लिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत झूठा है। बोले जब जगत झूठा ही है तो जो करना है सो करो, सब कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले हम तो ब्रह्म हैं, हम निर्विकार हैं, हम कूटस्थ हैं, हमारे अंदर कोई विकार नहीं आएगा, बाकी तो सब माया है। और ऐसा सोच करके सब काम चल रहा है। कारण बोले अनधिकारी होने के कारण वो ज्ञान विनाश का कारण बन गया। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं ना संवत्सर वासिने प्रब्रूयात। 1 संवत्सर तक जिसने सेवा नहीं की उसको ज्ञान का उपदेश मत कर। श्रद्धा नहीं है तो उसे उपदेश मत करो। क्यों? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा होगी वही ज्ञान प्राप्त करेगा। श्रद्धा क्या है? बोले वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा की यही परिभाषा है। श्रद्धा माने क्या? ये श्रद्धा और विश्वास दोनों एक अर्थ है, अलग अलग अर्थ नहीं। वेद और गुरु वाक्येषु, वेद वाक्यों में, शास्त्र के वाक्यों में और गुरु के वचन में विश्वास हो, इसी का नाम श्रद्धा है और उसी का नाम विश्वास भी है।
वेद वाक्य और गुरु वाक्य में विश्वास हो जाए, इसी का नाम श्रद्धा है। तो श्रद्धा विश्वास दोनों एक ही चीज है, इसीलिए कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान पार्वती शंकर कौन है? बोले श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। अंतर क्या है? बोले अंतर केवल इतना है, विश्वास जो है वो पुल्लिंग शब्द है और श्रद्धा स्त्रीलिंग है, इतना ही तो अंतर है। तत्व एक ही है। जैसे भगवान एक ही तत्व हैं, लेकिन वही शंकर के रूप में है, वही गौरी के रूप में, वही राम के रूप में है, वही सीता के रूप में है। कहियत भिन्न न भिन्न। उसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास। विश्वास कौन? बोले भगवान शंकर। श्रद्धा कौन? बोले भगवती पार्वती। श्रद्धा विश्वास रूपिण। और हमारे आचार्य ने तो यहां तक लिखा, श्री वेदांत देशिकन आचार्य लिखते हैं कि शिष्य को कब उपदेश करो? कहते हैं सद्बुद्धि ही, जब उसके अंदर सद्बुद्धि हो, साधु सेवी, संतों की सेवा करता हो, समुचित चरितः, चरित्रवान हो, तत्व बोधाभिलाषी, तत्व के बोध की अभिलाषा हो, शुश्रूषः, सेवा परायण हो, त्यक्तमानः, अभिमान से रहित हो। इतना अभिमान न हो कि गुरुजी के सामने ही पीतांबर झाड़ करके घूमता हो। आजकल के चेला ऐसे ही मिलते महाराज। गुरुजी से ज्यादा चकाचक कपड़ा पहन करके गुरुजी अगर 1 इंच की खड़ाऊ पहने तो चेला 3 इंच की खड़ाऊ पहन करके घूमे, वाह रूप बनाए। ये पाप है, ये मैं बहुत कड़वा सच कह रहा हूं। त्यक्तमानः, त्यक्तमान। त्यक्तमान का मतलब अभिमान से रहित हो, उसके अंदर मान न हो, त्यक्तमान हो। और जो आचार्यों के सामने, गुरुजनों के सामने भी इस प्रकार से बंठन करके रहेगा, बोले उसके अंदर ज्ञान धारण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। महाराज अभी भी हम लोग अपने आचार्यों के सन्निकट जाते हैं तो अच्छा कपड़ा पहन के जाने में भी संकोच लगता है कि आचार्य के सामने इतना सज धज करके और इतना बनावट करके, इतना वेशभूषा करके। सामान्य लोगों के बीच में तो ठीक है, लेकिन आचार्यों की सन्निधि में तो अपने मान को समाप्त करके जाना चाहिए। त्यक्तमान। आज क्या है? बोले आचार्य जिस कोटि में बैठे उनके बगल ही हमारा आसन लगे, यह आकांक्षा पैदा हो जाए। पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं, स्वाध्याय भजन जीवन में नहीं। आचार्य जिस गद्दी पर बैठ रहे हैं उन्हीं के बगल, उन्हीं के समकक्ष हम भी बैठे। यही हमारे समाज के पतन का कारण बना। इसी से ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो गया, साधनाएं दूर चली गईं, केवल प्रदर्शन मात्र रह गए। त्यक्तमान प्रणिपतन पर, प्रणिपतन पर, ये बड़ी बात है महाराज। आचार्यों की सन्निधि में जाओ तो बार बार प्रणाम करो। और कैसा प्रणाम? बोले लाठी चलाने वाला प्रणाम नहीं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। अपने आचार्यों से भी लोग मिलते तो महाराज दंडवत। अरे दंडवत में लाठी चला रहे हो क्या? डंडा चला रहे हो? दंडवत का मतलब है कि लेट करके साष्टांग प्रणाम करो। प्राणी पतन पर, पतन माने गिर जाना, चरणों में गिर जाओ। प्रणिपतन पर। ऐसी जब विनम्रता दिखती है आचरण में, व्यवहार में, तब आचार्यों का हृदय गदगद हो जाता है। आचार्य के हृदय में ये भावना होती है इसे ज्ञान प्राप्त हो, इसका उद्धार हो जाए, इसका कल्याण हो। और आचार्य ऐसा संकल्प करते हैं तो उनके संकल्प मात्र से ही उसके जीवन में ज्ञान का प्रस्तार हो जाता है। बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हो। कृपा, और कृपा को पाने का यही तरीका है प्रणिपतन पर। और इसके बाद बोले प्रश्न काल प्रतीक्ष। गुरु जी से प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछने के काल की प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो। रास्ते चलते मत पूछो गुरु जी भोजन करने जा रहे हैं, बोले गुरु जी जरा ये बताइए। काय को बताएं भाई? धैर्य रखो, गुरु जी का मन प्रसन्न होगा, अनुकूल होगा तब बताएंगे। ऐसे थोड़ी गुरु जी ने पाया। गुरु जी ने कैसे कैसे तप करके उन ज्ञान की चीजों को पाया है, थोड़ा तुम भी करो।
तुम्हारी लालसा देखी जाए, कितनी लालसा है तुम्हारे अंदर उसे प्राप्त करने की, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हो, तब तुम्हें उपदेश किया जाए। ये नियम है हमारा, तभी साधना सिद्ध हो। परिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्षा, प्रश्न काल की प्रतीक्षा हो। कभी कभी मुझे हंसी आती है, रात के 11 बजे 12 बजे फोन करते हैं लोग, और फोन करेंगे क्या, बोले रात के 11 बजे 12 बजे किसी का फोन आया तो लगता हो सकता किसी परेशानी में हो, पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से नंबर से फोन आ जाते, क्योंकि नंबर तो सबको पता ही चल जाता है। तो फोन उठाए ये सोच करके कि हो सकता कोई परेशानी हो, कोई आया हो, कहीं भटका हो, कोई फोन उठा न रहा हो, इसलिए तो फोन किया। बोले महाराज हम आपकी कथा सुनते हैं यूट्यूब पर, और आपने वहां ऐसा कहा था, इसका क्या मतलब है अब बताइए। अब रात के 12 बजे उनको प्रश्न का उत्तर सुना, वो भी मोबाइल से, फोन। तो मैं कह देता हूं कि अब तुम्हारे लिए रात के 12 बजे चले प्रवचन करें, फिर इतना ही जिज्ञासा है तो आओ, सब काम छोड़ करके अयोध्या में रहो, साथ में भजन करो, राम राम करो, रात दिन फिर सीखो, समझो। शिष्टाचार भी समझना चाहिए, प्रश्न कैसे करना है, कहां करना है। प्रश्न काल प्रतीक्षा, प्रश्न काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता में भगवान को प्रश्न काल की प्रतीक्षा का धैर्य हो तो प्रश्न काल प्रतीक्षा। शांतो दांतो नुसूयु, उसके जीवन में शांति हो, दांती हो। दांती माने जिसने अपने बाह्य इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उसको कहते हैं दांत। ये शांत और दांत दो शब्द हैं। सम शब्द से बना है शांत, और दम शब्द से बना है दांत। सम दम, सम का मतलब है अंतःकरण नियमनम शमः, जिसने अपने अंतःकरण को, अपने मन बुद्धि चित्त को जिसने अपने वश में कर लिया, उसका नाम शांत। शांत का ये अर्थ है। शांत का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठे हैं तो शांत, भीतर में आग जल रही है, वो शांत नहीं। शांत का मतलब जिसका अंतःकरण अपने वश में हो चुका है। अंतःकरण नियमनम शमः, अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लेना, इसका नाम शम है। और जो सम से युक्त हो उसी को कहते हैं शांत।